हेलो एवरीवन। होप हर किसी का हेल्थ वगैरह अच्छा होगा। तो वेलकम टू आवर चैनल, एक्चुअली वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो भी हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मैं बेसिकली गांव का रहने वाला हूँ। तो हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग, शहर में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता है। खाओ पियो मस्त से सो जाओ, इधर उधर खेत जाओ, जंगल जाओ, ये सब चलता रहता है। तो अक्सर हमारे गांव में क्या होता था कि कभी कुछ अगर प्रॉब्लम जैसा कुछ सीन अगर चलता था, कहाँ पे कुछ आग लग गया, कहाँ पे कुछ कुछ क्राइसिस जैसा कुछ सिचुएशन हो गया, तो मेरी मम्मी एक कहानी सुनाया करती थी मुझे। पता नहीं वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे याद रह गया। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता था हमारे गांव में, तो एक पता नहीं एक आदमी कहां से आता था, उड़ के आता था और उड़ के आता था, और जितना भी प्रॉब्लम होता था सब वो ऐसे अपने आप से अकेले सिंगल हैंडेडली सब सही कर देता था और चला जाता था। मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ बोल के, और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ। तो मम्मी बोलती थी वो आदमी के शर्ट पे एक कुछ ऐसा लिखा हुआ करता था, पता नहीं क्या था पर कुछ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ करता था। एम फॉर क्या था पता नहीं, जो भी है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चलता था कि आदमी उड़ कैसे रहा। मम्मी बोलती थी ऐसा आसमान में उड़ जाता था और कहां पे आग लगता था ऐसे करके बाल्टी से पानी डाल देता था और आग बुझ जाता था। तो ये सब होता कैसे था, और मैं इतना जानना चाहता था। जैसे मम्मी मुझे कहानी सुनाई तो मैं क्या मैं भी एक दो बार छत पे गया और मैं भी उड़ने का ट्राई करूंगा बोल के सोच रहा था। बाप आया पीछे से पकड़ लिया, 2-3 चमाट मारा और रोक लिया मुझे। तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता था कि ये एम वाला जो आदमी है ये उड़ कैसे रहा। तो कुछ चला मेरे दिमाग में और पता नहीं मैं बाद में कुछ हिसाब लगाया तो मुझे बाद में पता चला कि मैं ये एम जैसे आदमी की तरह उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये कि एम वाला जो आदमी था वो जितना वेलोसिटी से लॉन्च करता था मैं उतना वेलोसिटी से लॉन्च नहीं कर पा रहा था, उससे कई गुना बहुत कम वेलोसिटी से लॉन्च कर पा रहा था। तो मैं आइडिया लगाया और सोचा कि क्या मैं सच्ची में वो एम वाले आदमी जैसा वेलोसिटी में अचीव कर सकता हूँ, या फिर वो कितने वेलोसिटी से लॉन्च कर रहा था। आज हम लोग वो वाला वेलोसिटी थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये अर्थ का एक फिगर है, सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मेन टारगेट वो एम वाला आदमी क्या कर रहा था, वो ऐसा लॉन्च कर रहा था कि अर्थ के सरफेस चीर के, एटमॉस्फेयर चीर के वो कहां पे चले जाए, सीधा वो स्पेस में चला जाए, कुछ इतना ही ज्यादा पावरफुल। तो मैं देखना चाहता हूं कितना स्पीड में वो लॉन्च किया होगा या फिर कितना स्पीड में वो लॉन्च करता होगा। तो देख लेते हैं। मेन टारगेट आदमी यहां पे है, सरफेस पे है, कहां पे चला जाएगा, बहुत ज्यादा दूर, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही केस में 0 होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से Fg इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। r तो छोड़ देते हैं हम लोग, x लिख देते हैं, सही रहेगा। G क्या रिप्रेजेंट करता है, हर किसी को पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है m मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, x मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द मासेस। तो यहां पे अगर हम लोग वो m वाले आदमी को लेते हैं, जो हमारा हाइपोथेटिकल तो नहीं, रियलिस्टिक पर्सन को लेता है, सपोज उसका मास है m2, मास ऑफ द पर्सन, m1 क्या, मास ऑफ अर्थ। अभी दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पर्सन बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पर्सन। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे वो आदमी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, 0 ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। इतना दूर चला गया जहां पे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसके लिए इनफेक्टिव हो गया, लगभग 0 हो गया। तो मतलब एक ही केस में ये 0 हो सकता है, मास तो कभी 0 नहीं हो सकता, दोनों मास कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो एक ही केस में ये पॉसिबल होगा अगर x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, क्योंकि समथिंग बाय इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो ये आदमी है लॉन्च करके कौन से पॉइंट पे चला जाएगा, लगभग के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला आया
तो मतलब ये वाले केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। मतलब ये वाले पोजीशन तक उसे रीच करने के लिए यहां से एग्जैक्टली उसे इतना ही अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। तो यहां पे जितना एनर्जी इनपुट हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से यूज करके लॉन्च करना पड़ेगा उसे। तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है। एनर्जी का फॉर्मूला, सपोज ये वाला डिस्टेंस यहां पे है, यहां से यहां तक कितना, मैं सपोज ये डिस्टेंस को मैं dx बोल के ले लेता हूं। तो यहां से यहां तक जाने के लिए, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए कितना एनर्जी उसे इनपुट करना पड़ेगा, हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या, F इंटू dx, जैसा कि हमें दिख रहा है। ग्रेविटेशनल पुल कितना है, F का वैल्यू कितना है, जैसे हम लोग किए हैं G m1 m2 बाय x स्क्वायर, G m1 m2 बाय x स्क्वायर इंटू dx हो गया। सो वर्क डन, कहां से कहां तक जाने के लिए, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आदमी अर्थ के सरफेस से लॉन्च करेगा और कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाएगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से 0 से मैक्सिमम तक। यहां पे क्या होने वाला है, 0 डिस्टेंस से, 0 डिस्टेंस तो लेंगे कि कुछ और ले लेंगे, r ले लेता है, जो भी है r डिस्टेंस ना, सेंटर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना, r, और यहां पे कितना, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो कितना हो गया, w माइनस 0 आ गया w, उसके बाद G m1 m2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, इंटीग्रेट हो गया क्या, dx बाय x स्क्वायर, कौन कौन से लिमिट में, रेडियस ऑफ द अर्थ और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में इंटीग्रेट हो गया। तो w इज इक्वल टू क्या आ गया, G m1 m2, dx बाय x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, -2 पर चला गया तो -1 बाय x आ गया। कौन कौन से लिमिट के बीच में होगा, r और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। और वेरी क्लोज, देख लेता है रिजल्ट कितना आने वाला है। तो W इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द पर्सन, माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो -G m1 m2 हो गया, ये 1 बाय x, कौन कौन से लिमिट में इंटीग्रेट हो रहा है, r और इनफाइनाइट। तो पहले इनफाइनाइट वैल्यू, उसके बाद r वैल्यू यूज होगा। तो W इज इक्वल टू -G m1 m2 1 बाय इनफाइनिटी -1 बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। समथिंग बाय इनफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो वैल्यू कितना आ गया, -G m1 m2 -1 बाय r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि G m1 m2 बाय r। आई होप किसी को समझ में आया होगा। तो मेन बात यह है कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 0 पॉइंट से, सरफेस पॉइंट से इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा। अब मेन बात है, अगर इतना काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट का ही काइनेटिक एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हमारा जो पर्सन का मास कितना है, m2 बोल के हम लोग लिए हैं, तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्ट कितना आने वाला है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वैल्यू किसके साथ बराबर, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv²। मास ऑफ द पर्सन क्या था, m2 बोल के हम लोग लिए थे, वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से वो लॉन्च करेगा। तो G m1 m2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v स्क्वायर। m2 और m2 कट गया तो G m1, क्या r स्क्वायर है, क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आ रही इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, मतलब 2G m1 बाय r इज इक्वल टू v स्क्वायर। मतलब एस्केप वेलोसिटी कितना होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2G m बाय r इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। आई होप समझ में आया होगा। सही है, थोड़ा सा बचा है, हम लोग उसका वैल्यू यूज करके अभी कैलकुलेट कर लेते हैं।
सो जैसे कि हम लोग देखें वेलोसिटी, जो आदमी जो एम वाला आदमी जो जंप करता था उसका वेलोसिटी कितना आएगा, 2 इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग क्या करता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट कितना आने वाला है। जी का वैल्यू कितना होता है, हर किसी को पता है, 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, मास ऑफ द अर्थ के बारे में भी हर किसी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, कितना है, 5.97 इंटू 10⁻24 kg। सही है। उसके बाद अपने पास क्या डाटा हुआ, अपने पास डाटा बचा रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये होता है 6371 किलोमीटर। ऐसा में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10⁻3 मीटर। तो अगर हम लोग ये रिजल्ट निकालें तो कुछ इस तरह से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ना, g का वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10⁻11, जी m का वैल्यू कितना 5.97 इंटू 10⁻24, रेडियस कितना है 6371 इंटू 10⁻3। रिजल्ट आता है एस्टिमेट 2.2 इंटू 6.67 इंटू 5.97 बाई कितना 6371 इंटू 10, कितना आ रहा है -11 24, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 -3 कितना, ये आ गया लगभग 10 आ गया उसका स्क्वायर रूट। आइए थोड़ा थोड़ा समझ में आया हर किसी को। अब रिजल्ट कितना आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है लगभग कुछ इतना 0.0125 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर रूट। तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है बहुत ही क्लोज है, वी आर वेरी क्लोज देयर। तो रिजल्ट आएगा 11.182 इंटू 10⁻, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, एस्टिमेट कर लेते हैं 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट क्या आने वाला है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो आदमी कितना स्पीड से लॉन्च करता था ग्राउंड से, लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो लॉन्च करता था, तब जाके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाके वो उड़ सकता था। आई होप हर किसी को समझ में आया होगा। बचाओ बचाओ, कोई तो है, कोई तो है, बचाओ बचाओ। लगता है कोई बुला रहा है, जाना पड़ेगा।